यौम आशूर सबर, इस्तकामत, इसार और हक गोई का दिन। सदर और वज़ीर आज़म का यौम आशूर पर ख़ुसूसी पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि वाक़े करबला इस्लामी तारीख का रोशन बाब और उम्मत के लिए दायमी पैगाम है। हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत की क़ुरबानी हक़ व सदाकत की लाजवाल मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वाक़े करबला हमें पैगाम देता है कि उसूलों और इक़दार की पासदारी एक बावकार और महज़्ज़ब माशरे की बुनियाद है। उलमा कराम, मशाइख अज़ाम यौम आशूर के हकीकी पैगाम को उजागर करें। ज़मीन कब कपाई, क़यामत सुगरा बरपा। वेनेज़ुएला में 2 ज़लज़ले शिद्दत 7.5 और 7.2 रिकॉर्ड। 188 अफराद हलाक और 1500 से ज़्यादा ज़ख्मी। दर्जनों इमारतें मलियामेट। ज़लज़ले को कौमी सानिया करार दे दिया गया। एमरजेंसी नाफिज, नुकसान के बायस एयरपोर्ट बंद। तालीमी इदारे हंगामी इमदादी मराकज़ और आरजी पनागाहों में तब्दील। खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाली जापान में 6.9, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड हुई। मैक्सिको, कैरिबियन जज़ायर, कोलंबिया में भी ज़लज़ले के झटके। 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी कर दिया गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के खदशात का इजहार। मवाद की तादाद 10,000 से 1 लाख तक पहुँचने के खदशात ज़ाहिर कर दिए गए। अमरीका वेनेज़ुएला की मदद के लिए तैयार। सदर ट्रंप ने अदारों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तानी क़यादत का वेनेज़ुएला में तबाही पर अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत और इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में वेनेज़ुएला के अवाम के साथ खड़ा है। सदर मुमलिकत ने उम्मीद ज़ाहिर की वेनेज़ुएला के अवाम हिम्मत, इज़्म और बामी ताउन से इस साहने पर काबू पा लेंगे। वेनेज़ुएला में होलनाक ज़लज़ला, आलमी बरादरी का गहरे दुख का इजहार। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म का वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़लों पर मुतासरा अवाम से इजहार यकजहती। कहा, स्पेन मुश्किल घड़ी में वेनेज़ुएला के अवाम के साथ खड़ा है। क्यूबा कभी मुश्किल की इस घड़ी में वेनेज़ुएला का हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पेशकश। और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वेनेज़ुएला में मौजूदा क्यूबियन तिबी अमला इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ है। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा ने ज़लज़ले को एक अलमनाक साने करार दे दिया। वेनेज़ुएला के अवाम और मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी वेनेज़ुएला से इजहार यकजहती। कहा कि वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले पर दुख और अफसोस है। ओमान के साहली इलाके में कार्गो बहरी जहाज़ पे प्रोजेक्टाइल हमला। प्रोजेक्टाइल हमले से जहाज़ के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमला ओमान से 7.5 नॉटिकल मील फासले पर मौजूद जहाज़ पर किया गया। ईरानी पासदान इनकलाब और अमरीकी सेंटकॉम हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेड वेंस का बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा कि मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। अमरीका और ईरान ने पासदान इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल कायम करने पर इत्तफाक किया। मुत्तहदा अमारात ने ईरान के साथ ऐसे नए राब्ते कायम किए जो पहले नहीं थे। IRGC से राब्तों के जरिए मुख्तलिफ मुआशी मरात ताउन पर बातचीत होगी। हुर्बस किसी एक की मलकियत नहीं, कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पैगाम। उनका कहना था कि ईरान अच्छी डील चाहता है तो हम तैयार हैं, मगर इत्तेहादियों पर आँच नहीं आने देंगे। ईरान ने मुफाहमती याददाश्त की, पासदारी ना की तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। 30 जून को स्विट्ज़रलैंड में बैठक लगेगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर बात करेंगे। मार्को रूबियो बोले कि वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से बहुत नुकसान हुआ, मदद के लिए इमदादी टीमें भेजी हैं। वेनेज़ुएला में इमदादी और रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए कई ममालिक ताउन पर आमादा हैं। आपने हुर्मुज़ से गुजरना है तो ईरानी बहरिया से रब्ता करें, इस तरह महफूज सफ़र मुमकिन होगा। पासदान इनकलाब ने वार्निंग जारी कर दी। कहा कि खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
ईरान ने रूट्स मखसूस कर दिए हैं। आबने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए सिर्फ ईरानी मुकर्रर करदा बहरी गुजरगाहें काबिल कबूल हैं। बाज़ हुकाम ने ईरान की मुशावरत के बगैर आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की गुजरगाह के लिए नया रास्ता मुतारिफ कराया, जो नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की नेटो चीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। ईरान से मामलत बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा रायतें दे रहा है। ईरान आबने हुर्मुज़ से टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। ईरान अमेरिकी किसानों से खुराक खरीदेगा। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की तरदीद। ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने पर नेटो को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस्माइल बकाई का बयान। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का बयान इस बात का इतराफ़ है कि नेटो ने खुद मुख्तार अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। इस्माइल बकाई का कहना है कि नेटो उसके रुकन ममालिक जिन्होंने इस फैसले में हिस्सा लिया उन्हें उसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस्माइल बकाई ने यह भी कहा कि जब तक अमरीकी मुदाखलत होगी अमन नहीं होगा। इसराइल भी जंगें मुसलत करता रहेगा। मुफाहमत पर अमरीका से मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, इससे अदम इत्मीनान बढ़ेगा। ना जुल्म किया जाएगा, ना ही जुल्म कबूल करेंगे, ना ही जुल्म के सामने खामोशी इख्तियार की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेशकियान का एक्स पर बयान। ईरानी सदर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीमात को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इंसानियत को जुल्म, इक़्तिदार की लालच और ज़ाती मुफादत के सामने डट जाने का दर्स दिया। अमरीकी मसनूआत की खरीदारी से मुतल्लिक अमरीका का दावा झूठा है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा कि हम वही फसल काट रहे हैं जो अमरीका ने बोई थी, जो बदइत्मादी की फसल है, और अमरीकी बरामदात खराब सोयाबीन टूटे वादों और बेबुनियाद बयानबाजी तक महदूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममनसब के साथ टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के हवाले से बातचीत। अब्बास अराग़ची ने और फैसल बिन फरहान ने इलाक़ाई सूरत हाल का जायज़ा लिया। तयशुदा मुफाहमतों पर अमल दरामद के हवाले से पेशरफ्त पर गौर किया गया। उसके बाद ये फतह, उसके बाद पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो दुनिया में कुछ और है। कहते हैं कि ये तो अब पीस मेकर मुल्क है, ये तो मिडिल पावर मुल्क है, ये तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मुल्क है। हमें अब मुआशी कुव्वत। पाकिस्तान खिते में अमन के क़याम। ईरान अमरीका के दरमियान सालसी में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका हक में अपनी कामयाबी से आलमी सतह पर मुकाम हासिल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह के 983 में सालाना गुस्ल मुबारक की तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान सफारती तनाहाई से निकल कर आज दुनिया में पीस मेकर के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। मुआशरत दोबारा इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदार तबके और सनतकारों को रिलीफ दिया।